गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 6 के मैथ के पहले चैप्टर के बारे में। क्लास 6 का मैथ का पहला चैप्टर है नोविंग आवर नंबर। नोविंग आवर नंबर इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, हमारे नंबर्स को जानना। यानी हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं उनका क्या यूज होता है, कैसे वो यूज में लिए जाते हैं, कैसे राइट डाउन किए जाते हैं, कैसे उनको स्पीकअप किया जाता है, कैसे बोला जाता है। तो नॉविंग आवर नंबर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर मींस द नंबर व्हिच कंटेन द डिजिट फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी। यानी वो नंबर जिसके अंदर +1 से लेके और प्लस इंफिनिटी तक के नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 किस में काउंट होगा? नेचुरल नंबर में। मैंने लिख दिया 0, तो क्या इसके अंदर 0 है? नहीं है। ये 0 क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने लिख दिया -3, तो क्या इसके अंदर माइनस का कोई भी डिजिट आएगा? नहीं आएगा। तो -3 भी क्या नहीं है? आपका नेचुरल नंबर नहीं है। ये बात होगी नेचुरल नंबर की। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर को आपको यूज कैसे करना है और कैसे इनको काम में करना है। तो सबसे पहला यूज होता है, पहला काम आपको इस चैप्टर में करना है क्या? असेंडिंग ऑर्डर। पहला है असेंडिंग और दूसरा है डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखो स्टूडेंट, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम जिसको आप कह सकते हो आरोही, और डिसेंडिंग यानी घटता हुआ क्रम जिसको आप कह सकते हो अवरोही। जैसे मैंने 2 नंबर लिखे, 3 नंबर लिख दिए मैंने, 22, 29 और 15। अब इनको आपको लिखना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? 15। 15 से बड़ा कौन है? 22। 22 से बड़ा कौन है? 29। तो ये ऑर्डर क्या हो गया इसका? असेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हीं नंबर्स का हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसमें सबसे पहले क्या लिख देते हैं? स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर। तो इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है? 29। 29 से छोटा कौन है? 22। और 22 से छोटा कौन है? 15। ठीक है स्टूडेंट, असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग यानी घटता हुआ। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया तो उसका बिल्कुल अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया तो उसका बिल्कुल उल्टा आपको क्या मिल जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गए छोटे नंबर्स के अंदर। अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको लिखने हैं बड़े नंबर्स के अंदर। बड़े नंबर्स के अंदर अब आपको पता कैसे चले कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? उसका पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। तो उसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ नंबर। उसको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना। जैसे मैंने 2 नंबर्स लिख दिए, 28962 और दूसरा लिख दिया 28892। अब देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी दोनों डिजिट कितने डिजिट के नंबर है। दोनों डिजिट में कितने कितने हैं? 5-5। दोनों नंबर्स में कितने डिजिट हैं? 5-5। तो ये क्या हो गई? 5 डिजिट नंबर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया 2, तो ये तो हो गया 6 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट वाला अपने आप क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन जब डिजिट सेम हो तब कंपैरिजन करना कैसे, कंपैरिजन कैसे करते हैं? तो आपका सबसे पहला डिजिट जो लेफ्ट हैंड साइड से होता है उसको क्या कहते हैं? उस लेफ्ट हैंड साइड के सबसे पहले डिजिट को क्या कहा जाता है? वंस। वंस यानी इकाई। उसके बाद आता है टेंस। टेंस यानी दहाई। उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख। आपके पास कितने डिजिट है वो लिखते जाते हैं। सबसे पहले दोनों की कंपैरिजन करते हैं। दोनों का सबसे पहला डिजिट क्या है? 2। सबसे पहला डिजिट क्या है? 2। सबसे पहला मैंने लिख दिया कितना? 2। दोनों में 2 है यानी सेम है, तो हमें पता नहीं चला कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगला डिजिट क्या है? 8 और 8। दोनों में 8 और 8 है, तो अब भी हमें पता नहीं चला कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बात करते हैं तीसरे डिजिट की। ऊपर वाले में 9 है और नीचे वाले में कितना है? 8। अब बताओ उसमें 9 बड़ा होता है या 8? 9 यानी 9 डिजिट बड़ा है। इसका मतलब जिस डिजिट के अंदर ये, जिस नंबर के अंदर ये डिजिट है, जिस नंबर के अंदर ये डिजिट है वो नंबर भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो आपका बड़ा नंबर कौन हो गया? 28962 इज ग्रेटर देन 2889। ये सिंपल सा कंपैरिजन होता है। ऐसे टेबल बनाएंगे और कंपैरिजन करते जाएंगे। और अगर जल्दी कंपैरिजन करना हो तो सीधा कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 289 बड़ा आ गया तो ये नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी आपके नंबर की क्या हो गई? तुलना हो गई। अब बात करते हैं क्या? राइटिंग मेथड। राइटिंग मेथड मतलब लिखने का तरीका। तो स्टूडेंट लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वर्ड्स में और दूसरा होता है न्यूमेरल। न्यूमेरल यानी संख्या के तौर पे। जैसे मैंने लिखा 20
तो 20 तो किसमें हो गया, वर्ड्स में, तो इसी को मैंने लिख दिया 20। ये किसमें हो गया, न्यूमेरल में, तो ये तो हो गया वर्ड्स मेथड और ये हो गया न्यूमेरल मेथड। अब बात करते हैं कि अगर आपको वर्ड्स में कोई नंबर दे रखा हो तो उसको न्यूमेरल कैसे बनाएंगे, और अगर न्यूमेरल दे रखा हो तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया 28962, 28962, तो सबसे पहले ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया और ये हो गया 10,000। तो जैसे आपको पता है 10,000 हो गया, मतलब ये कितने थाउजेंड हो गया, 28,962। सिंपल सा मेथड है, नंबर्स को आप वर्ड्स में लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अगर मैंने लिख दिया क्या, वर्ड्स में कोई डिजिट लिख दी, इसमें लिख दी, वर्ड्स में लिख दी, जैसे मैंने लिखा 10 लाख 22,000, 10,22,600 और 601, ये मैंने लिख दिया। तो जैसे ही आपको वर्ड्स में कोई नंबर लिखा हुआ मिले, आप क्या प्रिपेयर करोगे, टेबल, लाइक 10,000, 1000, 100 और 10 और 1। अब बताओ लैक के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 10, कितना लिख दिया 10। 1000 के साथ कितना लिखा हुआ है 22, तो 22 आ गया इसमें। अब 1000 और 10,000 के अंदर एक ही नंबर लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है, 1000 और 10,000 के अंदर एक ही नंबर लिखा जाएगा, ये हो गया 22। अब 100 प्लेस पे कौन है 6। अब बताओ 10 प्लेस पे आपको कोई नंबर मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या लिख दिया 0। 1 प्लेस पे क्या है 1, आपका नंबर क्या बन गया 1022601, यानी अब ये क्या हो गया 10,22,601, यानी वर्ड्स में अगर आपको कोई नंबर दे रखा हो तो उसको आप न्यूमेरल फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। ये हो गई आपकी न्यूमेरल फॉर्म। अब बात करते हैं भी मेथड, कितने मेथड होते हैं लिखने के। तो स्टूडेंट वर्ड्स के न्यूमेरल में लिखने के आज के टाइम में परसेंट 2 मेन मेथड काम में लिए जाते हैं। पहला हो गया इंडियन मेथड, पहला कौन सा हो गया इंडियन मेथड, जो हम काम में लेते हैं, अभी हमने जिस मेथड से किया लाइक 10,000, 1000, 100, 10, 1, वो होता है इंडियन मेथड। और दूसरा होता है कौन सा इंटरनेशनल मेथड, दूसरा कौन सा होता है इंटरनेशनल मेथड। अब देखो स्टूडेंट इंटरनेशनल मेथड में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, क्या 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। आपको सिर्फ ये एक चीज याद रखनी है, 10 लाख में कितने होते हैं 1 मिलियन होते हैं। जैसे कोई नंबर मैंने लिख दिया क्या 10,22,601, थोड़ी देर पहले वाला, इंडियन मेथड में कैसे लिखोगे 10,22,601, लेकिन इसी मेथड को, इसी नंबर को इंटरनेशनल मेथड में कैसे लिखोगे 10,000 का क्या बन गया 1 मिलियन, इसको क्या लिखोगे 1 मिलियन, 1 मिलियन आगे कितना है 22,000 और 601, आगे सेम रहेगा, बस जो लाख वाला प्लेस है, लाख वाला जो नंबर आप वर्ड यूज में लेते हैं उसकी जगह आपको क्या यूज में लेना है बिलियन काम में लेना है, सॉरी मिलियन काम में लेना है, क्या काम में लेना है मिलियन काम में लेना है। तो ये हो गए इंडियन मेथड और इंटरनेशनल मेथड। अब बात करते हैं क्या फॉर्मिंग ए नंबर, फॉर्मिंग ए नंबर, फॉर्मिंग ए नंबर यानी एक नंबर का क्या करना निर्माण करना। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया फॉर्म ए नंबर फ्रॉम 7, 8 और 6, 7, 8 और 6 का यूज करके आपको क्या करना है फॉर्म ए नंबर, नंबर का निर्माण करना है। इन विच 8 कम्स एट फर्स्ट प्लेस, 8 क्या आना चाहिए फर्स्ट प्लेस के ऊपर आना चाहिए, 8 क्या आना चाहिए फर्स्ट प्लेस के ऊपर। तो मैंने लिख दिया 8 फर्स्ट प्लेस के ऊपर, 3 डिजिट है तो मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर बनेगा 3 ही डिजिट का क्या बनेगा आपका नंबर, तो फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए 8। ये क्वेश्चन की कंडीशन थी कि इन विच 8 कम्स एट फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे आ गया 8। आपके पास दो नंबर बच गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अब 6, क्योंकि 7 लिखने के बाद आपके पास सिर्फ फर्स्ट 6 बचा। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, अब यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7, यहाँ पे आपके पास क्या बचा 7। कहने का मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसी का आपको क्या करना है यूज करना है। जैसे मैंने कहा फॉर्म ए नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट 7, 8 एंड 6 इन विच 6 कम्स एट फर्स्ट प्लेस, जिसमें 6 क्या आता हो फर्स्ट प्लेस पे, तो 3 डिजिट के नंबर बढ़ सकते हैं आपके, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए 6, वो मैंने लिख दिया।
अब 6 के अलावा कितने डिजिट बच गए? 2, 7 और 8। पहले मैंने लिख दिया 7, उसके बाद लिख दिया 8। अब मैं 8 को पहले लिख देता हूँ, 7 को बाद में लिख देता हूँ। ये हो गए फॉर्मिंग ए नंबर विद द हेल्प ऑफ ए डिजिट, विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट एंड गिवन कंडीशन। दी गई शर्तों और दी गई नंबर्स के संख्याओं के आधार पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आज हमने क्या सीखा स्टूडेंट? डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद राइटिंग मेथड और न्यूमेरल मेथड। और राइटिंग के भी कितने मेथड होते हैं? 2, इंडियन और इंटरनेशनल। इंडियन में जो आप काम में लेते आ रहे हो 10 लाख, लाख, 1000, 10,000, ये वाला मेथड। और इंटरनेशनल मेथड में क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ही फर्क होता है, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी जहां पे भी 10 लाख आ जाते हैं आपको 1 मिलियन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फॉर्मिंग ए नंबर, यानी एक नंबर का क्या करना, निर्माण करना, और वो भी किसके थ्रू? गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आपको दी गई है उस कंडीशन के साथ आपको नंबर का क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। तो इनके जितने हो सके उतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एग्जांपल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही प्रिपेयर होती है, ना कि याद करने से या फिर इनको रटने से। थैंक यू।